मित्रों, अमरनाथ गुफा भगवान शिव के सभी प्रमुख स्थलों में से प्रमुख है। अमरनाथ गुफा हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवान शिव की इस गुफा के दर्शन करने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित ये अमरनाथ गुफा बहुत ही प्राचीन है। चलिए मित्रों, जानते हैं आज अमरनाथ धाम की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। अमरनाथ की ये गुफा श्रीनगर से 135 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 13 मीटर है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी श्रद्धालु एक बार अपने पूरे जीवन में इस पवित्र गुफा के एक बार दर्शन कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस अमरनाथ गुफा में शिवलिंग अपने आप बनता है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने, ये शिवलिंग अपने आप तैयार होता है, जिसके दर्शन करने के लिए भारत से ही नहीं दुनिया के हर एक कोने से श्रद्धालुओं का आना होता है। भगवान शिव के इस शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में से इसका अपना अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 1000 वर्षों की तपस्या के बाद जो फल मिलता है वो शिव अमरनाथ गुफा के शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को अमर कहानी इसी स्थान पर सुनाई थी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उन्हें यहाँ पर एक कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि ये जोड़ा कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी हैं, और जिस किसी को भी ये जोड़ा दिख जाता है वह धन्य हो जाता है। ये मान सकते हैं कि आपने भगवान शिव के और माता पार्वती जी के साक्षात दर्शन कर लिए हों। चलिए मित्रों, जानते हैं अब अमरनाथ गुफा से जुड़ी पहली कहानी के बारे में। एक बार जब देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए, परंतु भोलेनाथ उनको वहां पर नहीं मिले। वहां पर उन्हें माता पार्वती के दर्शन हुए। देवर्षि नारद एक खास जिज्ञासा को लेकर कैलाश पर्वत पर गए थे। उनको भगवान शिव से ये जानना था कि वे अपने गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं। जब उन्होंने ये सवाल माता पार्वती से किया तब माता पार्वती ने उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें भी इस बारे में नहीं पता। जब भगवान शिव लौटे तो माता पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आप अपने गले में ये मुंडमाला क्यों पहनते हैं। तब भगवान शिव ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि हे देवी पार्वती, तुमने जितनी भी बार मनुष्य का जन्म लिया है मैं उतनी ही संख्या की मुंडमाला धारण करता हूँ। फिर देवी पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मेरा शरीर तो नश्वर है, बार बार नष्ट होता है, पर आप तो अमर हैं, मुझे इसका कारण बताइए। भगवान शिव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि ये सब अमर कथा के कारण है, जिस पर माता पार्वती ने जिद की कि आप मुझे भी अमर कथा सुनाएं। अब भगवान शिव की ये समस्या थी कि अमर कथा आखिर मैं कहाँ सुनाऊं, क्योंकि अगर गलती से भी किसी जीव के कानों में या फिर किसी राक्षस के कान में अगर वो कथा पड़ जाती तो वो भी अमर हो जाता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ इसी अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को लेकर आए और यहाँ पर उन्होंने उनको अमर कथा सुनाई। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं इस गुफा में पधारते हैं। अमरनाथ गुफा से संबंधित अमरीश महादेव की कथा भी काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार आदि काल में जब संसार की उत्पत्ति हुई तब देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई। तब देवतागण मृत्यु के वश में पड़े हुए थे। तब सभी देवता घबराकर भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। उन सभी देवताओं को मृत्यु का डर सता रहा था। इस डर के कारण वे भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति को देख भगवान शिव ने अपने सर से चंद्र की कला को उतारा और निचोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, ये आप सबके मृत्यु की औषधि है। उस चंद्रकला को निचोड़ने के पश्चात
उस चंद्रकला से अति पवित्र अमृत की धारा बहने लगी तथा अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरकर सूख गईं। इस पावन गुफा में जो भस्म है वो इन पवित्र बिंदुओं के कड़े ही थे। तब भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि आपने इस गुफा में मेरा शिव स्वरूप यानी लिंग स्वरूप दर्शन किया है, जिसके कारण अब आपको कभी मृत्यु का भय नहीं सताएगा। आप सब शिव स्वरूप को प्राप्त होंगे और अमर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा ये लिंग स्वरूप तीनों लोकों में अमरेश महादेव के नाम से प्रचलित होगा। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के भय का नाश किया, तब से उनका नाम अमरेश महादेव हुआ। मित्रों, पावन पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने सब कुछ कर लिया हो, यहाँ जाने के बाद इंसान के सारे पाप और दुख मिट जाते हैं तथा मृत्यु होने के पश्चात उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर आपने भी अमरनाथ की यात्रा करी है तो अपनी यात्रा के बारे में कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।